गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसिया में शुक्रवार को सीमलवाड़ा ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय सत्रारंभ वाकपीठ संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि शिक्षक को गुरु की उपाधि दी गई है, जो कि समाज का आईना है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। स्कूलों में अनैतिक विचारधारा हावी होती जा रही है, जिसे सुधारने की जरूरत है। पूर्व मंत्री कटारा ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में रिक्त पद चल रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार गंभीर है। जल्द ही रिक्त पद भरने डीपीसी नई भर्ती होने वाली है। अभावों में भी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो, उसके लिए प्रयास करें ताकि बच्चों को शैक्षणिक माहौल अच्छा मिल सके। उन्होंने बताया कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग पर ही इस विधायक का गोविंद गुरु के नाम से नामकरण, टीन शेड निर्माण उनके कार्यकाल में किया गया था। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधान कारीलाल ननोमा ने कहा कि शिक्षकों के कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। बच्चों को सही मार्ग दिखाकर अच्छे गुरु का फर्ज निभाने का आह्वान किया है। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला महामंत्री दीनदयाल सिंह चौहान, मंडल महामंत्री दिनेश चंद्र पंड्या, रमेश भगोरा, स्थानीय सरपंच सूरज देवी डीडीआर, बैदसा सरपंच रेखा देवी रोत, पंकज कलाल, अनिल मिश्रा, सीबीओ लक्ष्मण कुमार डामोर, एसीबीओ धनपाल भोई, पंचायत समिति सदस्य विमल प्रकाश डोडियार, वाकपीठ अध्यक्ष रेखा देवी पुरोहित, प्रवीण जैन, प्रवीण पाटीदार, रमेश चंद्र रोत सहित अतिथि रहे। पीटीए अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान, एसडीएमसी अध्यक्ष जगदीश रोत, चंद्रवीर सिंह राठौड़, देवीलाल कलाल, भिखालाल बारिया, तेजकरण गरासिया, गौतम रोत, कल्याण धाम महंत हरिश्चंद्र सिंह, जसवंत रोत, धनजी अहारी, कालूराम, दिनेश कलाल, महावीर सिंह, मगन यादव, मांगीलाल दर्जी सहित ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत उद्बोधन देते हुए स्थानीय पीईओ गोपाल त्रिवेदी, समाजसेवी गुणवंत कलाल ने स्थानीय स्कूल, जो कि ब्लॉक क्षेत्र में नामांकन की दृष्टि से सबसे बड़ा विद्यालय होने, जिसमें 36 में से प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, कला और विज्ञान संकाय के सभी व्याख्याताओं के पद सहित 20 पद रिक्त होने की जानकारी देते हुए रिक्त पद भरने, खेल मैदान की 4 दीवारी, स्कूल परिसर 2 में मुख्य गेट, फर्श और 4 दीवारी निर्माण एवं बालिका स्कूल खुलवाने सहित मांगे रखी। समारोह में जाबांज पत्रकार गुणवंत कलाल का भी पगड़ी और उपरना से स्वागत अभिनंदन किया। संस्था प्रधानों को खोलनिया ज्वेलर्स की ओर से बैग और गणेश बुक सेलर्स सीमलवाड़ा की ओर से नोटबुक, पेन, फोल्डर उपलब्ध कराया, जिनका भी स्वागत अभिनंदन किया गया। संचालन कुंदन सिंह चौहान और वाकपीठ सचिव रमेश चंद्र लबाना ने किया। पहले दिन कार्यक्रम में वार्ताकार सुरेश पाटीदार ने एफएलएन और एनईपी 2020, अजीत जैन ने वृक्षारोपण योजना, भरत गुर्जर ने स्कूल रेडिनेस शिक्षक एवं शिक्षण कक्षा 3 से 8, रंजिता भोई ने उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 3 से 8, रंजिता मीना ने विद्यालय विकास में संस्था प्रधान की भूमिका, गायत्री झाला ने शाला दर्पण के विभिन्न मॉड्यूल एवं एसीबीओ धनपाल भाई ने शाला दर्पण रैंकिंग को लेकर वार्ता प्रस्तुत की। उम्मेद सिंह, कमलेश ताबियाद, सुरेंद्र सिंह चौहान, हिमांक जोशी, प्रताप सिंह डामोर, रजनीकांत लोहार, चंद्रपुरी, विवेक पाटीदार, जयपाल सिंह, प्रफुल्ल पंड्या, नीरज भट्ट, दिलावर सिंह, राहुल पाटीदार, अभय सिंह बंजारा सहित ने सहयोग प्रदान किया।
समापन में, कभी उद्घाटन में, कभी समापन में। आप भी इस मामले में बड़े होशियार हैं, जब सत्ता में हो तो उद्घाटन में और विपक्ष में हो तो समापन में बुलाते, पर आप बुलाते जरूर हो, आपसे रूबरू जरूर कराते। पर जब से हम पूरे देश पे या पूरे राजस्थान पे नहीं जाकर हम हमारे क्षेत्र की बात करें, तो हम कितने हमारे यहाँ के उन होनहारों को आगे बढ़ा पाए, कितने बच्चों का माइंड सेटअप कर पाए। एक शिक्षक, एक गुरु, एक टीचर, एक बच्चे के लिए बहुत कुछ होता है। वो उसके मस्तिष्क को आकार देने का काम करता है। अगर वो पहली क्लास से 12वीं तक का बच्चा जो आपके बीच में रहता है, पीएस, यूपीएस, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक, आप जैसा उसको आकार दोगे, जैसा उसके मस्तिष्क में आप डालोगे, भविष्य में जाके आगे उसका फ्यूचर बनाने का काम उसके हाथों में रहेगा। हम कच्चे घड़े को बना रहे हैं, और कच्चा घड़ा जैसा हमारा कुम्हार भाई बोलता है, जैसा रंग देता है उसका, जैसी उसके डिजाइन देता है, वो बाद में जाके पक्का होके उस तरीके का बनता है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे बच्चे जो कम उम्र के हैं, वो कहीं न कहीं अन्य दिशा की ओर भ्रमित हो रहे हैं। जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में पत्थर है। जिनके मुंह में शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, वहां कहीं न कहीं अपशब्दों का भंडार भरा है। इसको सुधारने का सबसे पहला दायित्व किसका होगा? हम सबका होगा। आज आप इतने सारे यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर बैठे हैं, कोई इकोनॉमिक्स में होगा, कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स करके निकला होगा, फिर शिक्षा जगत में आया होगा। हो सकता है कई बार संसाधनों के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, आपके तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है, आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपया है, तो आप 5 लाख खर्च नहीं करेंगे महीने। आप महीना पर उसी 50,000 1 लाख रुपए में अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करेंगे, बच्चों को पढ़ाना, खेती का, आने का, जाने का, घर का, लोन का, सब। तो जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उसी के आधार पे हमें हमारे बच्चों को आरएस, आईएएस, आईपीएस, जुडिशल में भेजना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 2003 में आप सब ने विधायक बनाया था, पर 2000 में जब लॉ करने गया, तो मेरे साथ 9 जने लॉ करने आ गए, और जब 3 साल में लॉ करके वापस आया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भी मेरे साथ 9 में से नहीं थे, मैं ही बचा था। हमारे जैन साहब ने बहुत सारी मांगे भी रखी। सरकार हमेशा, हम सरकार में हो तो भी या विपक्ष में हो तो भी, हमारी भूमिका भी यहाँ पे रहती है। जब सरकार में हो तो हम चाहते हैं हमारे शिक्षक बंधुओं को अच्छी सुविधाएं मिले, विपक्ष में हो तो आप लोगों के लिए लड़ते भी हैं कि शिक्षा विभाग में ये सुधार होना चाहिए। पिछली बार 2013 से 18 तक इतने शिक्षकों की डीपीसी की, कितने सारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बने। देश में डीपीसी की प्रक्रिया पिछले 4-5 साल से रुकी हुई। वर्तमान शिक्षा मंत्री बहुत अनुभवी है, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने आपके संगठन के माध्यम से वहां तक बात पहुंचाई भी होगी, पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे
हमारा ये दायित्व बनता है इस वार्षिक के माध्यम से आपके 2 दिन का जो मंथन से, जो अमृत से जो रस निकलता है, उस बात को वहां तक पहुंचाने का हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभाएं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जैन साहब ने यहाँ बताई। हम सरकार में तो है पर सरकार का पार्ट नहीं। कई बार आप टूर्नामेंट कराते हो ना, तो फुटबॉल का गेम हो तो सारा गांव और सारे स्कूल के बच्चे और सारे शारीरिक बंधु, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा रहता है कि फुटबॉल इधर से मारो, बैक करो, ये करो। खिलाड़ी को हम जो हमारे गांव का उसका हौसला अफजाई करने के लिए जोर से हुटिंग करते हैं। तो अभी मैं भी तो बाहर से हुटिंग करने वाला है, वो खेल के मैदान में नहीं। पर आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने में इस क्षेत्र की एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो, हमारे अनुभव के आधार पे आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा है, पर उसका हिस्सा होते हुए ये पूरी कोशिश करेंगे जो 5-7 मांगे जैन साहब ने, संगठन मंत्री जी ने कही है, उसकी अक्षर संपादना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज बरसात भी बड़ी तेज हो रही है। ये बांसिया गुरु गोविंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं जब 2023 में आया था कि स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं, और आज मुझे लगता है कि यहाँ का स्टाफ भले कम हो, 36 में से 16 ही हो, यहाँ पर बच्चों का रोल जो 950 बच्चे हैं, बच्चियाँ ज़्यादा हैं हमारी बहनें, पर स्कूल की जो व्यवस्था है, आप भी जहाँ जिस स्कूल में रहते हैं वहाँ उसकी बिल्डिंग, वहाँ उसका शौचालय हो, खाने पीने की जो बच्चों की सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी जाती है, मैं कह सकता हूँ बांसिया के पूरे स्टाफ को आपने बहुत अच्छा स्कूल को मेंटेन कर रखा है। मैं 2003 में जब आया था तो ये स्कूल के कमरे नहीं थे, तब ऐसा स्कूल नहीं था, भले रोड पे था। तो मैं कह सकता हूँ कि इस स्कूल के डेवलपमेंट में मेरी भी अहम भूमिका रही। जिस टीन शेड के नीचे आप बैठे हैं, अभी बरसात हो रही है, वो टीन शेड मैंने ही दिया था और आज इतना अच्छा है। मैं अभी देख रहा था यहाँ थोड़ी शेड हो गए, कहीं कहीं थोड़ी कमी रह गई है बनाने वालों में से। ये गुरु गोविंद की धरती है और स्कूल का नामकरण के लिए सभी गाँव वालों ने कहा था तो इस स्कूल का नाम भी गुरु गोविंद कराया। आज इसका बरामदा जहाँ बच्चे अच्छी प्रेयर कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं तो ब्लॉक में एक अच्छे विद्यालय की भूमिका ये स्कूल अदा कर रहा है। इसके लिए मैं पूरे गांव वालों को भी, पूरे स्टाफ को ही बधाई देना चाहता हूँ। गुणवंत पत्रकार महोदय ने तो चीज मांगे रखी है, मैं प्रयास करूँगा कि किसी माध्यम से जो आपने मांग की है उसकी पूर्ति करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। पर आप सबसे इतना ही आग्रह है, बातें बहुत सारी हैं, भाषण में ही वक्त चला जाएगा। तो रमेश जी ने आज बहुत सारे क्या कहते हैं अतिथि देवो भव की भूमिका निभाई, और किसी को भी रेडियस से बच्चे दूर दूर से माँ बाप उस बढ़िया स्कूल में बच्चे को रखे हुए, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। वहाँ के टीचर उन बच्चों को एक लंबा सपना दे रहे, काल्पनिक नहीं, लंबा सपना दे रहे कि आपको भविष्य में जाके बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो इतना अच्छा वहाँ पर अध्ययन चल रहा है, जो भी 2-4 स्कूल है। तो आप कभी अवसर मिले तो इस स्कूल को जरूर देखना। प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर गांव वालों ने मिलकर की है। मुझे भी जाने का अवसर नहीं मिला, अभी कुछ लोग गांव वाले आए थे तो उन्होंने जो वीडियो फोटोज वगैरह बताए, और साथ में दूसरे गाँव के लोग आए थे, हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके गाँव के स्कूल को छोड़ के वहाँ बच्चे भेज रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो भी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय है वो विद्यालय ऐसे बने, इसमें हम सबका प्रयास होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग की बात हो,
कमरों की बात हो, अध्यापकों की कमी की बात हो, यहाँ साइंस और आर्ट्स दोनों हैं, फिर भी लेक्चरर नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और हम सरकार से प्रयास करेंगे, बात करेंगे। स्थानांतरण की बात हुई, शायद हो सकता है 28 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद में बेंच खोलेंगे, आप अपनी स्वेच्छा से जहाँ जाना हो वहाँ फॉर्मेट विभाग आपसे मांगेगा, पर हम हमारी गतिविधि उस स्कूल तक रखें, उस बच्चे तक रखें जो बच्चा कहीं भटके नहीं, लटके नहीं, गलत दिशा में नहीं जाए। तो आने वाले समय में अगर हम उसको अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे तो वो कह सकेगा, क्योंकि आज उसकी समझ नहीं है कि मैं घर सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आज सवेरे का ही मैं अखबार पढ़ रहा था, जिले की 2-4 जगह की घटनाओं को अखबार ने आज प्रस्तुत किया। शंकर घाटी, डूंगरपुर से सागवाड़ा रोड पे, उधर सागवाड़ा में कहीं, दंबोला में, यही हमारे भुवन मोड़ के आसपास में आए दिन जो घटनाएं होती हैं, उन बच्चों की उम्र 15 से 20 साल के बीच में है। उनको नहीं पता कि मैं क्या क्राइम कर रहा हूँ, मैं क्या अपराध कर रहा हूँ, जिससे आने वाले मेरे भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। जिस स्कूल में बच्चे हों, जहाँ पढ़ाई करते हों, वहाँ हमें ये पढ़ाई के अलावा भी प्रार्थना में या 10 मिनट अपना ये उनको उनके भविष्य बनाने का ज्ञान देना पड़ेगा। ये तो उनकी उम्र निकल जाएगी जब वो 25 के बाद पार हो जाएंगे, जब 30 के पार हो जाएंगे, और भविष्य में जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तब आपको मिलेंगे आपके गांव में, जहाँ भी आप रिश्तेदार नातेदार शादी ब्याह में हैं, तब कहेंगे कि आप यही हमारे गुरु थे जिन्होंने हमको नहीं पढ़ाया। इसलिए आज हम अच्छे नहीं बन पाए। ये भूमिका आपकी इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि एक स्कूल में, आज बांसिया स्कूल में 956 बच्चे हैं। हम जनप्रतिनिधि व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकते हैं, प्रत्येक बच्चे तक नहीं जा सकते, पर आप सामूहिक रूप से उन बच्चों को मिलते हैं, क्लास में जब पढ़ाएं तब उनके भविष्य के बारे में आप कहें कि आपको APJ अब्दुल कलाम बनना है, आपको राधा कृष्ण बनना है, आपको स्वामी विवेकानंद बनना है, आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है। आप सब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। सबसे अमीर टीचर कौन है आज के जमाने में? अलख पांडे, तो सबसे अमीर टीचर है हिंदुस्तान का। सबसे प्रसिद्ध टीचर कौन है? खान सर है, खान सर है। 20 लाख फॉलोअर्स है उसके यूट्यूबर पर। तो वो उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है कि हाँ, मैं इस शिक्षा जगत से, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास जो 35, 37 या 41 साल का दायित्व है या कार्यभार है या सरकार की सेवा है उन बच्चों के लिए, मैं अपने हाथों से उन बच्चों को निकाल पाऊं जो भविष्य में वो कह सके ये मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, तो आज मैं इस पोजीशन पर। इसलिए